चाचा जी, मैं सूरज भैया से बात करता हूँ, वो ज़रूर आएंगे और फिर मैं भी उनके साथ चला जाऊँगा। जीतू ने ऐसा कहा। तो आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहिए हमारे चैनल पर। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। जीतू को उसके पापा सुबह 5 बजे जगा रहे थे। बेटा उठ जा, खेत पर चलना है। जीतू को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, पापा अभी जाकर क्या करेंगे? अभी तो दिन भी नहीं निकला, वहाँ कुछ दिखेगा भी नहीं। जीतू के पापा सुभाष जी बोले, बेटा यही सही समय है खेत में काम करने का, दोपहर को सो लेना। जीतू गुस्से में उठा और पापा के साथ खेत पर पहुँच गया। दोनों बाप बेटे खेत पर काम करने में लग गए। जीतू को खेत पर काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह तो पढ़ लिख कर शहर जाना चाहता था, लेकिन सुभाष जी चाहते थे कि उनका बेटा खेती करे। शहर का रहन सहन उन्हें पसंद नहीं था। दोपहर का समय हो गया था, गर्मी बहुत थी। दोनों बाप बेटे काम अधूरा छोड़कर घर चल दिए। रास्ते में एक दुकान के बाहर सुभाष जी को उनके पुराने दोस्त लाखन जी मिल गए। उन्हें देखते ही सुभाष जी बोले, अरे लाखन, यहाँ दुकान पर क्या कर रहा है? लाखन बोला, कुछ सामान लेने आया था। तू सुना, खेत से आ रहा है क्या? जीतू ने लाखन जी के पैर छुए तो वे बोले, लगता है बेटे को खेती सिखा रहा है। इसे यहीं गांव में रखने की सोच रहा है क्या? अरे इसे पढ़ने दे, फिर शहर में अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। यह सुनकर सुभाष जी बोले, अरे क्या रखा है शहर में? पैसों के पीछे पागल हैं लोग। वैसे तू सामान लेने क्यों आया है? आज क्या घर में दावत है? लाखन जी ने धीरे से कहा, वो कल सूरज का फ़ोन आया था, वो छुट्टी बिताने के लिए घर आ रहा है अपने बच्चों के साथ। सुभाष जी ने कहा, और तू लग गया खातिरदारी में। तेरा बेटा छुट्टी पर पिकनिक मनाने आ रहा है, क्या फ़ायदा? बच्चे मेहमानों की तरह आते हैं, हम उनका स्वागत करते रहते हैं। 2 दिन बाद वो चले जाते हैं। कभी तू भी गया है शहर, उनके घर? लाखन ने शर्मिंदा होते हुए कहा, हाँ भाई, कह तो तू ठीक ही रहा है। जब से शहर गया है बस साल में 1 या 2 बार अपनी गाड़ी से आता है। पिकनिक 10 दिन पहले फ़ोन कर देता है और हम पूरा घर सजाने में लग जाते हैं और 2 दिन बाद मेहमानों की तरह चले जाते हैं। रही बात मेरे जाने की, तो उनके घर में हमारे लिए जगह ही नहीं है। जीतू को उनकी बातों पर गुस्सा आ रहा था। वो बोला, क्या चाचा जी, आप भी सूरज भैया को ही बुराई कर रहे हो? जानते हो वो कितनी बड़ी कंपनी में इंजीनियर हैं। अरे जो अपना घर चला नहीं पाया, अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ गया, वो किस बात का बड़ा आदमी? पढ़ लिख कर पैसों के पीछे अपने परिवार को छोड़ देना कहाँ की समझदारी है? सुभाष जी ने बीच में बोलते हुए कहा। जीतू को उनकी बात बुरी लग रही थी। इधर लाखन जी को शर्म आ रही थी। वो बोले, अब जैसा भी है ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। उनके जाने के बाद दोनों बाप बेटे घर आ गए। जीतू और उसके पापा की सोच में बहुत फ़र्क था। माँ शारदा जी ने खाना बनाया। दोनों नहा धोकर खाना खाने बैठे ही थे, तभी बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनकर दोनों बाहर निकल आए। नई बड़ी गाड़ी में सूरज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लाखन जी के घर की ओर जा रहा था। जीतू बोला, देखा, इसे कहते हैं तरक्की। कितनी बड़ी गाड़ी है, मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। सुभाष जी बोले, अरे खाना खाकर तो जा। लेकिन जीतू उनकी बात सुने बिना ही लाखन जी के घर की तरफ चला गया। सुभाष जी अपनी पत्नी से बोले, शारदा देख, तेरे बेटे पर शहर का रंग चढ़ रहा है, यह भी एक दिन हमें छोड़कर भाग जाएगा। शारदा जी ने कहा, छोटे से बच्चे के पीछे पड़ गए, अभी तो वो गाँव में पढ़ रहा है। सुभाष जी बाहर पेड़ के नीचे खाट बिछाकर आराम करने लगे। शारदा जी अपने काम में लग गई। अब जीतू सूरज से मिलकर आया। वो बहुत खुश था। सूरज ने उससे कहा, जीतू तू पढ़ लिख कर शहर आ जा, मैं तेरी कहीं अच्छी नौकरी लगा दूंगा। यहाँ गांव में क्या रखा है? जीतू भी बड़ी गाड़ी और शहर में अच्छी सी नौकरी के सपने देखने लगा। 2 दिन बाद सूरज वापस चला गया, लेकिन जीतू के दिल में उम्मीद जगा गया। वह अब खेत पर नहीं जा रहा था, बस पढ़ाई करने में लग रहा था। उसे जल्द से जल्द शहर जो जाना था। इधर उसके पिता सुभाष जी जीतू की चिंता होने लगी थी। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ सालों बाद जीतू की पढ़ाई पूरी हो गई।
अब वह बस शहर जाना चाहता था। वह लाखन जी के घर गया और उनसे बोला, चाचा जी मुझे सूरज भैया का नंबर दे दो, उनसे बात करनी है। वो मेरी नौकरी लगवाने की कह रहे थे। लाखन जी बहुत बीमार थे। उन्होंने कहा, बेटा जानता है तेरे पिता ठीक कह रहे थे। मैं पिछले 6 महीने से बीमार हूँ। कई बार बेटे को फ़ोन कर चुका हूँ, लेकिन एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। उसके पास मेरे लिए समय नहीं है। लेकिन जीतू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बोला, कोई बात नहीं चाचा जी, मैं सूरज भैया से बात करता हूँ, वो ज़रूर आएंगे और फिर मैं भी उनके साथ चला जाऊँगा। जीतू ने नंबर लेकर फ़ोन किया। दूसरी तरफ से सूरज ने फ़ोन उठाया। कौन? भैया मैं जीतू बोल रहा हूँ, आपके गांव से। वो आपने नौकरी के लिए कहा था ना? सूरज बोला, मेरा उस गांव से और गंवार लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं अगले महीने अमेरिका जा रहा हूँ। मेरे बाप ने फ़ोन करके मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। अब पूरे गांव में नंबर बांट रहे हैं। आज के बाद फ़ोन मत करना। यह कहकर सूरज ने फ़ोन काट दिया। जीतू को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके तो सारे सपने टूट गए। वह उदास होकर अपने घर आया। सुभाष जी ने कहा, क्या हुआ, हो गई सूरज से बात? जीतू ने सारी बात बता दी। यह सुनकर सुभाष जी बोले, जानता है उसने यह सब क्यों कहा? जब 1 साल पहले वह आया था तो अपना घर और खेत बेचना चाहता था। लाखन ने ये सब बेचने से मना कर दिया। बस इतनी सी बात पर माँ बाप से रिश्ता तोड़ लिया और वही गुस्सा उसने तेरे ऊपर निकाल दिया। पैसे की भूख ने उसे अंधा बना दिया। यह सुनकर जीतू को भी बहुत बुरा लगा। लेकिन पापा, इस ज़मीन को क्यों बेचना चाहते हैं सूरज भैया? सुभाष जी बोले, मैं लाखन के कहने पर शहर गया था। वहाँ जाकर पता किया उसकी नौकरी छूट गई थी। किस्तों पर मकान और गाड़ी ले रखी थी। उसे ही भरने के लिए पैसे चाहिए थे और फिर वो विदेश जाने के चक्कर में था। बाकी बचे पैसों से विदेश में जाकर बसना चाहता था। वो तो मैंने लाखन को समझाया, वरना इस उम्र में खेत मकान बेचकर बेटे के पीछे पीछे भागता रहता और वो नालायक इसे धक्के मारकर सड़क पर भीख मांगने को मजबूर कर देता। अब 1 साल से अपने बाप को देखने भी नहीं आया। अब जीतू के सर से शहर जाने का भूत उतर चुका था। वह सुभाष जी के गले लगकर बोला, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अब यहीं रहकर नए ढंग से खेती करूँगा। जितने पैसे शहर में कमाकर वहीं खर्च करने हैं, उतने तो हमारे खेतों से आ जाएंगे और अपनी मर्जी के मालिक होंगे। किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। सुभाष जी और शारदा जी जीतू की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। सुभाष जी बोले, चल मेरे साथ लाखन के घर, उसका भी तो ध्यान रखना है। उसे बताऊंगा कि मेरा बेटा अब शहर नहीं जा रहा और तेरा भी ध्यान रखेगा। जीतू लाखन जी के घर गया। फिर कुछ दिन बाद उन्हें लेकर शहर पहुंच गया। वहां उनका अच्छे से इलाज करवाया। कुछ दिन में लाखन जी बिल्कुल ठीक हो गए। जीतू ने अपने दोस्तों को भी शहर जाने से रोका। सबने मिलकर नए तरीके से खेती शुरू की। कुछ ही सालों की मेहनत से जीतू ने गांव में नया घर बना लिया, बड़ी सी गाड़ी ले ली। अब वो अपने परिवार के साथ लाखन जी के परिवार का भी ध्यान रखता था। कुछ ही दिनों में जीतू की शादी हो गई। आज जीतू और उसके दोस्त गांव में रहकर खूब तरक्की कर रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को भी हौसला देने लगे और समझाने लगे कि वे शहर न जाएं, अपने गांव में ही रहकर खेती करें। तो आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही और कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।